हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। कार्बोनिल कंपाउंड्स के लास्ट लेक्चर में रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में टोटल 5 रिएक्शंस डिस्कस किया है। एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेसन कंडेंसेशन, पर्किंस रिएक्शन, नोवेनेजल रिएक्शन एंड फाइनली माइकल एडिशन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस में मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये सारी रिएक्शंस बेस कैटलाइज्ड हैं। तो ये टोटल कार्बोनिल कंपाउंड के लिए 5 रिएक्शंस हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं, जैसा हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया, कैनिसारो रिएक्शन हो गया। इन सारी रिएक्शंस को आज के लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है। इन रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ये टोटल 4 एग्जांपल्स हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, साइक्लिक कीटोन है और साइक्लिक कीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट बेसिक मीडियम में किया है। रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड को डाइल्यूट बेसिक मीडियम में हीट करना है। एल्डोल कंडेंसेशन ही है। एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं? ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये डाइल्यूट बेसिक मीडियम एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। तो यहां से क्या बनेगा? कार्बोनाइन। इस कार्बोनाइन को क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा अगेन कार्बोनिल कंपाउंड पे। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे हमें क्या मिलेगा? एल्डोल। एल्डोल को हीट करेंगे तो क्या मिलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट। यही कंप्लीट मैकेनिज्म है और ये वापस से हमने डिस्कस कर लिया। तो प्रोडक्ट यहां पे किस तरीके से बनाएंगे? ये इनोलेट आयन बना दिया और ये इधर ही कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का केस है ये। एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में 2 C डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, तो एक C डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके इनोलेट आयन बना दिया और सेकंड C डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से एल्डोल हमें बनाना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। यहां पे कार्बोनाइन प्रेजेंट था, इसने जिस कार्बन एटम पे अटैक किया वहां पे क्या आ जाएगा? O-, और लेफ्ट साइड में एडजेसेंट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ पे H आ गया, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। एल्डोल प्रोडक्ट को बेसिक मीडियम में हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। E1CP मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो एलिमिनेशन के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन जहां पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये बीटा और ये बीटा। बीटा से H+ हटाना है, अल्फा से क्या हटाना है? OH-। तो यहाँ पे बेसिकली पाई बॉन्ड आना चाहिए, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही हमें बनाने हैं। तो ये पाई बॉन्ड आ गया, इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड हो। ये एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आ गए। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन के करेक्ट प्रोडक्ट हमने बना लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में रिएजेंट आपको दे रखा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखे हैं और प्रोडक्ट भी बता रखा है। केवल आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मीडियम है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? ये बेसिक मीडियम कार्बोनिल कंपाउंड में से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये न्यूक्लियोफाइल वापस से कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। बेसिक मीडियम एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। तो यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इस अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप टाइप बन रहा है और यहाँ पे 2 C डबल बॉन्ड O का -M है। जितना ज्यादा -M होगा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा है। तो ये जो बेस है इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो इधर से बनेगा इनोलेट आयन। तो ये हो जाएगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इनोलेट आयन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करने के बाद फाइनली वो प्रोडक्ट हमें बनाना है। ये डबल बॉन्ड CH3 नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का होता है माइकल एडिशन में। तो माइकल एडिशन में 1,4 एडिशन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। पाई गैप पाई, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और कार्बोनिल कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है बहुत ही बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। कहां पर अटैक करेगा? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना ही अनफेवरेबल होगा। तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये बेसिकली आउटर मोस्ट कार्बन पर अटैक करेगा। इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आगे शिफ्ट हो गया। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर आ गया।
तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, इस लॉन पेयर पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। 1 2 3 4 1 4 एडिशन के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। तो ये प्रोडक्ट आ गया अपने पास, डबल बॉन्ड हो CS3, इस कार्बन आइटम पे अटैक किया था 1 2 3 और 4 भी है। नेक्स्ट कार्बन आइटम पे पाई बॉन्ड चला गया, यहाँ पे O- आ गया, O- पे H+ अटैच होगा। H+ अटैच होने के बाद इनॉल फॉर्म है ये, और इनॉल फॉर्म से फाइनली कीटो आपको फिर बनाना है। ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, OH, इनॉल है, इनॉल से आप बना दो कीटो, तो ये वापस इस तरीके से दिखेगा, ये CS3। अब फाइनली इस रिंग को इसमें कंबाइन करना है, तभी ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो एक बार और एल्डोल बनाना है। इस रिंग को इसमें कंबाइन करने के लिए क्या करना है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये बेस क्या करेगा, यहां से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करेगा, इनोलेट आयन बन गया। ये इनोलेट आयन इधर कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, O- हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, यहाँ CS3 प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, O- पे क्या आ गया, H+, तो ये एल्डोल बना दिया। अब एल्डोल कंडेंसेशन, तो एलिमिनेशन के रेस्पेक्ट में जहां पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा के रेस्पेक्ट में ये बीटा और ये बीटा। इस बीटा कार्बन से अगर H+ हटाएंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट मिलेगा जो ऑलरेडी रिएक्शन में हमें दे रखा था। तो इस सेकंड रिएक्शन के लिए कंप्लीट मैकेनिज्म हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोपेंटेनॉन कार्बोनिल कंपाउंड है और NH2Z के साथ इसका रिएक्शन करना है। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन होता है एडिशन एलिमिनेशन। तो फाइनली यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन किया है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद नाइट्रोजन पे क्या लेफ्ट होता है, Z यहाँ पे क्या है, OH। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ऑक्साइन। ऑक्साइन को H+ की प्रेजेंस में हीट करना है, तो ऑक्साइन को H+ की प्रेजेंस में हीट करता है। बैकमैन रीअरेंजमेंट याद आ गया, बैकमैन रीअरेंजमेंट में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो रिएक्टेंट का आइसोमर ही होता है। रिएक्टेंट क्या है, ऑक्साइन, और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अमाइड। ये सब पढ़ा हुआ है। पहले क्या होगा, H+ ऑक्सीजन एटम के लॉन पेयर पे अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप इधर माइग्रेट करता है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है, वही जो OH2+ के साथ ऑपोजिट में होता है। तो ऑपोजिट में ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये इधर माइग्रेट करेगा, ये लीविंग ग्रुप लीव कर गया। बस इतना ही है बैकमैन रीअरेंजमेंट, बहुत सिंपल है। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। वाटर में से अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन अटैच होता है, OH-। इसको सही से बना दो, 6 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कार्बन पे OH प्रेजेंट है, ये एक टाइप से इनॉल है। इनॉल को वापस किस में भेज दो, कीटो में। यहां से जो कीटो फॉर्म बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, 2 डिग्री अमाइड। अब 2 डिग्री अमाइड आपने बना दिया, इसके बाद भी एक रिएजेंट आपको दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कहां पहुंचा देता है, अमाइन में। ये 2 डिग्री अमाइड है तो 2 डिग्री अमाइन बना देगा। ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया, NH, कार्बन प्रेजेंट था, 2 डिग्री अमाइन बना दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके जितने भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सारे पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फाइनली हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं प्रोपेनॉन को और कंसंट्रेटेड एसिड में हीट करना है, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड मेसेटिलीन। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो इसको बहुत अच्छे से हमें देखना है। डाइल्यूट एसिडिक मीडियम या कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में इसे हीट किया है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होता है, ऐसा कोई भी टॉपिक अभी तक हमने नहीं पढ़ा। कार्बोनिल कंपाउंड को डाइल्यूट बेसिक मीडियम में हीट करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, इसको क्या बोलेंगे, बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। उसी तरीके से अगर डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे तो यहाँ पे भी एल्डोल कंडेंसेशन ही होता है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें पता रखना है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट आपको एग्जैक्टली सेम ही मिलेंगे, थोड़ा बस मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। तो ये एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। और एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ये केवल एक ही रिएक्शन हमें देखना है,
बाकी कभी भी अगर एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन आएगा तो बेस कैटलाइज्ड ही होगा, और बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म बहुत इजी होता है फॉलो करने के लिए। और कभी अगर एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी आ जाए तो भी आप इसे बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अज्यूम करके फाइनली प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, उसको फॉलो करके प्रोडक्ट हम बहुत करेक्टली बना सकते हैं। तो देखिए एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। CH3CHO ये एल्डिहाइड है, H प्लस हीट एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब यहां किस तरीके से प्रोसीड करना है ये आपको हमेशा याद रखना है। एसिडिक मीडियम में जब कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड और एसिडिक मीडियम है, तो बेसिकली जो इनॉल फॉर्म है, इस इनॉल फॉर्म से ही आपको प्रोसीड करना है। पहले तो मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाऊंगा और इनॉल फॉर्म से ही मैकेनिज्म को प्रोसीड करेंगे। ये हमने टोटोमेरिज्म में भी पढ़ा हुआ है। और अगर बेस कैटलाइज्ड है तो ये बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद न्यूक्लियोफाइल क्या बनता है, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। ये हमेशा याद रखना है, कहीं पे भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर दे रखा है और एसिडिक मीडियम है तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। एसिडिक मीडियम में इनोल फॉर्म बनाना, इनोल फॉर्म से मैकेनिज्म को प्रोसीड करना है। और अगर बेस कैटलाइज्ड है तो ये बेस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इनोलेट आयन बनेगा। अब इस इनोलेट आयन से रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रोसीड करना है। फिलहाल एसिडिक मीडियम है तो इनोल फॉर्म बनाना पड़ेगा और इसी से एल्डोल कंडेंसेशन हमें देखना है। यहां पर मैकेनिज्म से भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे और डायरेक्ट एक ट्रिक भी नोटिस कर लेंगे कि किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आ सकते हैं। H प्लस है, इसकी इनॉल फॉर्म क्या हो गया, CH2OH। ये अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ये अटैक करेगा तो एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एल्डोल प्रोडक्ट का कंडेंसेशन करने के बाद एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो बताइए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसका रेजोनेंस होगा तो इस कार्बन एटम पे भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा तो इस कार्बन से अटैक होगा। तो प्रोडक्ट आप बनाओ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और CH2 से कहां चला गया, डबल बॉन्ड O माइनस H CH3। ये H प्लस यहां से प्रोटॉन लॉस होगा, इधर H प्लस अटैच कर दो। तो ये देखिए एग्जैक्ट वही एल्डोल प्रोडक्ट मिला है जो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में मिलता। तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हो या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हो, एग्जैक्टली वही एल्डोल प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। ये OH प्रेजेंट है, यहाँ पर H प्लस है बीटा कार्बन पे, इधर भी H प्लस है बीटा कार्बन पे। ये H प्लस अगर रिमूव करेंगे तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, डबल बॉन्ड CH CH3। ये वही हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट। तो एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल में भी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। केवल आपको क्या करना है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड को इनॉल फॉर्म में चेंज करना है। ये इनॉल फॉर्म यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पे वापस अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। इस एल्डोल को हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब यहाँ पे आप ट्रिक देखिए कि इस प्रोडक्ट को अगर हमें डायरेक्टली बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसी ट्रिक से जो क्वेश्चन हमें दे रखा था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में प्रोपेनॉन को हीट करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड आपको बनाना है, इसी ट्रिक से वो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं। तो ट्रिक बेसिकली क्या है, CH3CHO है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसके प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे। प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा चाहे एसिड कैटलाइज्ड हो चाहे बेस कैटलाइज्ड हो। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये प्रोडक्ट हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं और इधर आप क्या, डबल बॉन्ड हो H CO3, यहां से ऑक्सीजन एटम अटैच
जो है इसको हटाना है और यहां से 2 हाइड्रोजन आपको हटाने हैं। तो अल्टीमेटली एल्डोल कंडेंसेशन में क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ये जो प्रोडक्ट यहां पे बचा है ये एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं। तो इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए जो क्वेश्चन हमें दे रखा था उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट मैकेनिज्म भी देख लेंगे। तो प्रोपेनॉन को अपने पास 3 मॉलिक्यूल हैं, कुछ इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। प्रोपेनॉन, ये प्रोपेनॉन हो गया, ये 1 मॉलिक्यूल हो गया डबल बॉन्ड हो। अब इधर क्या आना चाहिए, CH3 आना चाहिए, क्योंकि CH3 में से 2 हाइड्रोजन एटम आपको रिमूव करने हैं। सिमिलरली यहां पे ये आ गया, तो इधर क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड O आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सॉरी, ये CH3 हो गया, इधर डबल बॉन्ड O आना चाहिए, यहां पे डबल बॉन्ड O आना चाहिए, और ये CH3 है। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो कार्बन और कार्बन में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। सिमिलरली इन दोनों कार्बन में क्या आ गया, पाई बॉन्ड। सिमिलरली इधर भी क्या आ गया, पाई बॉन्ड। इधर क्या बच गया, CH3, इधर क्या बच गया, CH3, इधर भी क्या है, CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। या इसका कॉमन नेम क्या होता है, मैसेटिलीन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको याद रखना ही है कि प्रोपेनॉन को अगर कंसंट्रेटेड एसिड में हीट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, मैसेटिलीन। कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। कितने टाइम वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, 3 टाइम्स। इसको आप चाहो तो इस ट्रिक से भी बना सकते हो और कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करके भी हम आंसर बना सकते हैं। अब इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देख लेते हैं। और ये प्रोडक्ट बनाने के बाद 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, और इन दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन के प्रोडक्ट भी मैं आपको बना दूंगा। या फिर ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट आप बनाना और कंप्लीट मैकेनिज्म भी डिस्कस करना। ये प्रोपेनॉन हो गया, एसिडिक मीडियम में इसे हीट करना है, तो क्या मैकेनिज्म फॉलो करना है, एसिडिक मीडियम में इसका इनॉल फॉर्म बनाना पड़ेगा। ये इनॉल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे। किस तरीके से, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सा है, ये कार्बन भी है, ये ऑक्सीजन भी है, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इससे यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इधर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस कार्बन से अटैक किया, O- CH3, यहां से H+ जाएगा तो इधर H+ आ गया। अब कंडेंसेशन करेंगे तो यहां से H+, इधर से OH-, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपने बना दिया। तो ये 1 टाइम तो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने पास एक और प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल है, सेकंड टाइम भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अगेन ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है या ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब देखना, वापस इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, तो इनॉल फॉर्म कहां से बनेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, पाई गैप पाई, अगेन वापस से गैप आ गया, और ये जो कार्बन है यहाँ पे प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। आप चाहें तो इसका कॉन्जुगेट बेस बना के चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, इधर चला गया, ये CH3 आ गया। अभी ये बचा हुआ है, अब इसको ऐसा न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करना है, इसको क्या ट्रीट करना है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगेन कार्बन ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है तो वहीं से अटैक कर, ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इधर अटैक करेगा, OH+, ये पाई बॉन्ड है। सिमिलरली यहां पे क्या है, CH3 प्रेजेंट है। अब ये कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम से जिस कार्बन एटम पे अटैक हुआ है वहां पे O- आ जाएगा, 2 CH3 है, यहां से H+ लूज होगा, इधर H+ अटैच होगा। अभी तो एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अभी एल्डोल कंडेंसेशन करना बाकी है। ये OH- है, यहां से H+ रिमूव करेंगे ताकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिले। यहां पर CH3 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर भी क्या है, 2 CH3 है,
2 टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है। अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है इसमें बेसिकली काफी लंबा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा साइक्लिक फॉर्म में बनाओ। साइक्लिक फॉर्म में बनाने के बाद आपको लगेगा कि कुछ सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन हो सकता है। ये पाई बॉन्ड है, इधर ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3। अब देखना, अगेन एसिडिक मीडियम है तो इसका इनॉल फॉर्म आप बना दो। इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, पाई गैप पाई, ये इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, पाई गैप पाई गैप, और वापस से ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और 9 अल्फा हाइड्रोजन से इसका इनॉल फॉर्म बन सकता है। इधर से हमें इनॉल फॉर्म नहीं बनाना, इधर से इनॉल फॉर्म बनाना है, क्योंकि यही मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। तो इनॉल फॉर्म किस तरीके से बनेगा, यहां से H+ हटाया तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन एटम पे चला गया, ऑक्सीजन एटम पे जो नेगेटिव गया वहां पे वापस से H+ अटैच कर दो। कीटो का इनॉल फॉर्म कैसे बनाते हैं ये टॉटोमेरिज्म में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका इनॉल फॉर्म आएगा, O के ऊपर H आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, फिर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इनॉल फॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे बेसिकली इसको हीट करना है। अब अगली बार जो कंडेंसेशन होगा वो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे नहीं बचा है। इनॉल फॉर्म न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, तो कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से कोई एल्डोल नहीं बनेगा। थर्ड टाइम केवल यहाँ पे आपको सिमेट्री नोटिस करनी है। ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे अटैक करता है तो बेसिकली साइक्लिक रिंग क्लोज हो जाएगा, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, देखना यहां से ये अटैचमेंट हो गया, तो यहाँ पे एक CH3 प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है। ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये CH3 है, ये CH3 है। एसिडिक मीडियम में अल्कोहल को हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2+ में। इवन रिएक्शन होगा, OH2+ बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के बीटा से H+ आप रिमूव करोगे, H+ यहाँ पे रिमूव होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये फाइनली आपने प्रोपेनॉन का कंसंट्रेटेड एसिड में जो हीट करते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है मेसेटिलीन, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैं आपको और देता हूँ, और इन दोनों क्वेश्चन में प्रोडक्ट आप बहुत इजीली बना दोगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट मैकेनिज्म आप फॉलो करो, केवल जो आपको एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रिक बताया है, उस ट्रिक को अगर फॉलो करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो CH3CHO, ये भी आपको दिया हुआ 3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट। अब मेरे को वैसे ही पता चल रहा है 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन आप कर दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलने वाला। ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H4O। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स यहाँ से H2O रिमूव करो, तो कितना हो गया, C6। ये हाइड्रोजन हो गया 12, हाइड्रोजन हो गया 6, H6, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, C6H6 बेंजीन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो आप ट्रिक फॉलो करके यहाँ पे बेंजीन प्रोडक्ट बनाओ, और ये बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल है। एक और रिएक्शन आप देखिए, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर इसे हीट करेंगे तो एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलेगा हेक्सामिथाइलिन या हेक्सामिथाइल बेंजीन। 6 टाइम एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, आप चाहे तो मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको यही मिलने वाला है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिसारो रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड का बेसिक मीडियम में रिएक्शन करना है। कार्बोनिल कंपाउंड बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन भी शो करता है, और कार्बोनिल कंपाउंड बेसिक मीडियम में कैनिसारो रिएक्शन भी शो करता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने हैं या कैनिसारो रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने हैं? तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि कार्बोनिल कंपाउंड में अगर अल्फा H प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में कैनिसारो रिएक्शन फॉलो करना है, और कैनिसारो रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करके फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H प्रेजेंट नहीं है वहां बेसिक मीडियम में कैनिसारो रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा ये पता कर लेते हैं, और उसके बाद इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन
नो अल्फा एच एटम shows Cannizzaro reaction in basic medium. मीडियम बेसिक होना चाहिए, बेस के साथ रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स का जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे बता देते हैं, ये एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेसिक मीडियम यूज करते हैं, या इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है 50% NaOH, और यहां बता देते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा एच एटम। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन प्लस अल्कोहल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी प्रेजेंट है, एक बार ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है और रिड्यूस होकर अल्कोहल में चला जाता है। तो बेसिकली यहां से क्या पता चल रहा है कि ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें देखना है, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। यहां पे बेसिकली दो मैकेनिज्म हैं, दो एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें से जो पहला मैकेनिज्म है इसी को फॉलो करके हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो मैकेनिज्म क्या हो गया? मैकेनिज्म 1। अब ध्यान देना अच्छे से, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, रिएक्शन किस में करना है? कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में। तो OH माइनस यहां पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पे या तो इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैच हो सकता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। या फिर ये पाई बॉन्ड यहां पे वापस से बॉन्ड बनाएगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। कार्बन मतलब कि अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हाइड्राइड ग्रुप, ये तो लीविंग ग्रुप नहीं होते हैं, तो लीविंग ग्रुप वापस से कौन लीव करेगा? OH माइनस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, OH माइनस ने पहले स्टेप में अटैक किया और सेकंड स्टेप में ये लीव कर गया। तो इस तरीके से कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। वापस से ध्यान देना, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये जो अगला स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हाईली अनलाइकली स्टेप है, हाईली अनलाइकली स्टेप। ऐसा स्टेप है जो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा होगा और यही RDS स्टेप है, यही स्लोएस्ट स्टेप है। फॉर्मेल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल यहां पे बना दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और यहां से ये जो हाइड्राइड ग्रुप है ये लीव करेगा। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्राइड ग्रुप लीव करने के बाद रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे ही हाइड्राइड यहां से लीव करेगा, फटाक से ये इस अगले कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्राइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं होगी। जिस तरीके से हाइड्राइड आयन यहां से लीव करेगा, उसी के अगले सेकंड में ये यहां पर अटैक करके और एडिशन के प्रोडक्ट बना लेगा। तो इधर से आपको क्या मिल गया? फॉर्मिक एसिड मिल गया। यहां पर इसने अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पे क्या हो गया? O माइनस। अब आप ये देखिए, ये एसिड है एक तरीके से और ये बेस है। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और फॉर्मिक एसिड में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, O माइनस। और ये कंप्लीट रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने देख लिया। कैनिज़ारो रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन ही हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक H एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम उस H+ को तो वैसे भी रिमूव कर लेता। और अल्कोहल, तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन में भी चला गया और रिड्यूस होकर अल्कोहल में भी चला गया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था? हाइड्राइड ट्रांसफर। यही यहां पे स्लोएस्ट स्टेप है और इसी पे रेट डिपेंड करेगा।
इस रिएक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज हाइड्राइड ट्रांसफर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, यहां पर नोटिस करना कि H- का ट्रांसफर होने के बाद ये अल्कोक्साइड आयन बना था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्कोक्साइड आयन। अब ये अल्कोक्साइड आयन यहां पे बेसिकली क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। एसिडिक प्रोटॉन किसके पास है, इस फॉर्मिक एसिड के पास है, और सॉल्वेंट अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है। तो ये एसिडिक प्रोटॉन कहां से रिमूव करता है, एसिड से। ये याद रखना है, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है। ये एसिडिक प्रोटॉन वाटर सॉल्वेंट से रिमूव नहीं करता है, एसिड से रिमूव करता है। तो क्या लिखेंगे, अल्कोक्साइड आयन removes acidic proton from carboxylic acid and converts to alcohol। और वैसे भी ये जो एसिडिक प्रोटॉन जो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर। तो ये जो एनायन है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से ही एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। तो इस तरीके से कैनिसारो रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट हमने बना लिए। अब यहां पे एक अल्टरनेट मैकेनिज्म और है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये बस हमें एक बार ही यहां पे देखना है, बाकी इस मैकेनिज्म को फॉलो करके कभी भी हम रिएक्शन के प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। क्या लिख सकते हैं, मैकेनिज्म 2, कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया जहां पे अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा एच प्रेजेंट होगा तो डाइल्यूट बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होगा तब कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका होगा, अल्कोहल का। ये OH- इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब यहां नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होता है कि जो बेसिक मीडियम है, एक तरीके से मान सकते हैं यहां पे हाईली कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम है। तो ये जो OH- है, इस एसिडिक प्रोटॉन को वापस से रिमूव कर लेता है। तो एक स्टेप यहां पे बेसिकली ज्यादा हो गया। अब ये क्या बन गया, एक तरीके से डाई एनाइन बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के साथ वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो हाइड्राइड ग्रुप है ये लीव करेगा। लीव करने के बाद हाइड्राइड ग्रुप रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे जैसे ये लीव करेगा, डायरेक्ट ही कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो ये पाई बॉन्ड यहां पे फॉर्म हुआ, हाइड्राइड आयन यहां से लीव करेगा, डायरेक्ट ही फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहां पे क्या आ गया, O-, और इधर क्या आ गया, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम आ गए, O-। फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और ये कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में ही रखना है। और अगर मान लो कि इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना चाहते हो एसिडिक मीडियम में, तो O- के ऊपर H+ आ जाएगा, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक अल्टरनेट मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म को फॉलो हमें नहीं करना है। जो शुरुआत में मैकेनिज्म था वो मैकेनिज्म वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। OH- कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, तो यहां से क्या बनता है, ये सिंगल एनाइन बनता है। अब यहां वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्राइड यहां से लीव करता है, ये H- HCHO के सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, तो वो बेसिकली अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब वहां अल्कोहल में O- है, वो O- यहां से H+ को रिमूव करता है, और फाइनली वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करना है, और कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब एक पॉइंट और नोटिस करना कि यहां पे आरडीएस स्टेप में हाइड्राइड ग्रुप लीव कर रहा है, तो हाइड्राइड की जगह अगर ड्यूटेरियम लगा दिया जाए तो तब ड्यूटेरियम लीव करेगा। तो बेसिकली काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट शो होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन का लीव करना या ड्यूटेरियम का लीव करना आरडीएस स्टेप में इन्वॉल्व है। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, और इस पॉइंट के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। सिंस लीविंग ऑफ H atom is involved in RDS step, therefore kinetic isotopic effect is observed,
काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है, वापस से देख लो कि अगर मान लीजिए कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसका आइसोटोप ड्यूटेरियम लगा दिया जाए और सेम रिएक्शन करने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट या स्लो होता है, तो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर अनचेंज्ड है, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो उस केस में काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। यहां पर आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम इसका लीव करना आरडीएस स्टेप में इन्वॉल्व है, तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन तो कम ज्यादा होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा होगा तो मतलब काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने वाला है। ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गया इसी तरीके से OH माइनस, ऐसा करते हैं यहां पे OD माइनस ले लेते हैं और D2O, इधर क्या ले लेते हैं OH माइनस H2O। तो प्रोडक्ट यहां से क्या मिलेगा, ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, ड्यूटेरियम लीव करेगा और ड्यूटेरियम अगले फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, OD। ये किस में हो गया, DO माइनस, ये यहां से H प्लस को रिमूव करेगा। सिमिलरली ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोक्साइड आयन में, ये यहां से H प्लस को रिमूव करेगा तो ये फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कार्बोक्सिलेट आयन में। बाकी आप खुद बता सकते हो कि हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कौन जल्दी लीव करता है, तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा वीक होता है, तो ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन जल्दी लीव करेगा। तो जहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां कैनेजारो रिएक्शन का जो रेट है ये थोड़ा फास्ट रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैनेजारो रिएक्शन के लिए हमने नोट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में आपने देखा था कि सिंपल एल्डोल होता है, क्रॉस एल्डोल होता है या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होता है, ठीक उसी तरीके से कैनेजारो रिएक्शन में भी सिंपल कैनेजारो हो सकता है या फिर क्रॉस कैनेजारो हो सकता है या इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो हो सकता है। तो इन सभी रिएक्शंस के लिए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल कैनेजारो रिएक्शन देख लेते हैं। सिंपल कैनेजारो रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कार्बोनिल कंपाउंड वो एक ही प्रेजेंट होगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कंपाउंड यहां पे एक ही प्रेजेंट है। जैसे मान लो कि बेंजल्डिहाइड की बात करें, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। बेंजल्डिहाइड में भी आप देख लो कहीं पे कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर भी कैनेजारो रिएक्शन होगा। ये OH माइनस इधर कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। तो पहली स्टेप में तो ये एडिशन होता है। अगली स्टेप में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होता है और ये जो हाइड्राइड आयन है ये लीव करता है। ये हाइड्राइड आयन बेंजल्डिहाइड के सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड वापस से ब्रेक हो गया। तो इधर से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, और इधर से क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल नहीं बना, अल्कोक्साइड आयन बना है। ये यहां से H प्लस एटम को रिमूव करेगा तो ये फाइनली ये बन गया बेंजोएट आयन और इधर से बन गया बेंजाइल अल्कोहल। इस मैकेनिज्म को वापस से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये मैकेनिज्म आपको याद रखना ही है क्योंकि यहां पर वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन करने के बाद प्रोडक्ट आप करेक्टली तभी बना सकते हो जब मैकेनिज्म कंप्लीटली आपको याद हो। अब सेकंड मॉलिक्यूल देखना। जैसे मान लो कि DH, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें D प्रेजेंट होगा, या जो अल्कोहल है उसमें D प्रेजेंट होगा। कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करना है। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बेस मैंने चेंज कर दिया, OD माइनस और सॉल्वेंट रख दिया D2O। इन तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। और सिंपल कैनेजारो रिएक्शन में बस इतना ही एग्जाम्पल काफी है। अब यहां पे इसका प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। तो बताइए OH माइनस इधर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा। फॉर्म होने के बाद यहां से हाइड्राइड लीव करेगा। हाइड्राइड में ड्यूटेरियम भी जा सकता है या फिर हाइड्रोजन भी जा सकता है। पहले कौन लीव करता है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन एटम यहां से लीव करेगा तो बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ड्यूटेरियम प्रेजेंट होगा। और यहां क्या चला गया, H, DH इधर चला गया, O माइनस। O माइनस यहां से H प्लस को रिमूव करेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन में D रह जाएगा।
और ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे और एक ड्यूटीरियम एटम प्रेजेंट होगा कार्बन एटम के साथ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहां पे बेस आपने चेंज कर दिया OD माइनस और फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, तो यहां से हाइड्राइड आयन लीव करेगा और ये हाइड्राइड आयन सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करने वाला है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला, OD प्लस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आ गए OH माइनस। अब ये यहां से एसिडिक प्रोटॉन ड्यूटीरियम को निकाल लेगा, तो ये तो कार्बोक्सिलेट आयन हो गया और अल्कोहल में OH प्रेजेंट नहीं है, OD प्रेजेंट है। ये सारे प्रोडक्ट आप करेक्टली तभी बना सकते हो जब कंप्लीट मैकेनिज्म पता हो। अब यहां पर देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक से ज्यादा कर देते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्रॉस कैनिसारो। और क्रॉस कैनिसारो के केस में मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, उसके लिए भी मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये बना दिया बेंजल्डिहाइड और ये बना दिया फॉर्मेल्डिहाइड, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस की प्रेजेंस है, तो कैनिसारो रिएक्शन होगी क्योंकि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H प्रेजेंट नहीं है। कैनिसारो रिएक्शन होने के बाद एक कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन में आप किसको कन्वर्ट करोगे, या तो फॉर्मेट आयन बना सकते हो या बेंजोएट आयन बना सकते हो। सिमिलरली अल्कोहल में कौन कन्वर्ट होगा, या तो बेंजाइल अल्कोहल बन सकता है या फिर मिथाइल अल्कोहल बन सकता है। अब ये इसमें प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों में से एक यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म पता होगा तभी आंसर बता पाएंगे। बताइए पहले क्या होता है, OH माइनस अटैक करता है, तो OH माइनस कौन से कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत ज्यादा रोल है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहीं पे ये OH माइनस अटैक करेगा। तो जहां पे OH माइनस अटैक करता है वही तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो बेसिकली यहां पे अटैक होगा, इधर अटैक नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, तो ये हाइड्राइड इधर लीव करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, और इधर से क्या बन गया, बेंजोक्साइड आयन। अब ये यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो ये बन गया फॉर्मेट आयन, और इधर से बन गया बेंजाइल अल्कोहल। यही मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपने क्या देखा, मैकेनिज्म में पहली स्टेप क्या है, OH माइनस जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट है ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बेंजल्डिहाइड में थोड़ा सा ज्यादा था, तो यहाँ पे OH माइनस का अटैक नहीं हुआ। OH माइनस का अटैक कहाँ हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड पे। जहां OH माइनस अटैक करेगा वो कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड बेंजाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कंप्लीट मैकेनिज्म से ही ये सारे आंसर आ रहे हैं, और बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जहां कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H प्रेजेंट नहीं है वहां कैनेसारो फॉलो करना है, और कहीं अल्फा H प्रेजेंट है तो एल्डोल फॉलो करना है। सेकंड एग्जाम्पल अपने पास क्या हो गया, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो है नहीं इसमें, यहां पे NO2 लगा देता हूं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये भी, थोड़ा GOC का एप्लीकेशन। ये एग्जिट दोनों तरफ बेंजल्डिहाइड आपने बनाया है, बस एक में NO2 लगा रखा है, एक में CH3 लगा रखा है। NO2 का क्या लगता है, -M। तो यहां बेसिकली कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, -M लगा के इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, तो ये जो CHO ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। CH3 का क्या लगता है, +Hc, तो ये बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहने देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो गया। बस इसी बात को यूटिलाइज करके आप ये बता सकते हो कि OH माइनस पहले कहां अटैक करेगा, जिस कार्बोनिल कंपाउंड पे OH माइनस अटैक करेगा वही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और सेकंड वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, हाइड्राइड आयन लीव करेगा। एक स्टेप में बना दिया करो सारा आंसर। तो ये जो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है ये नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो मिथाइल बेंजल्डिहाइड है ये मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एक हाइड्रोजन आ गया O-, ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन, और ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ये 2 एग्जाम्पल काफी है क्रॉस कैनिसारो में। अब आ जाते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिसारो में। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिसारो कब हो सकता है, जब एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो और दोनों कार्बोनिल ग्रुप के लिए कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक कार्बोनिल ग्रुप
कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज कर देना और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप अल्कोहल में चेंज कर देना, और चाहे तो कंप्लीट मैकेनिज्म को फॉलो करके भी आंसर बनाया जा सकता है। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेसारो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, बेंजीन 1,2 कार्बल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, तो दोनों में से कोई भी एक कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड पे ही अटैक कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, हाइड्राइड आयन लीव करेगा। तो ये ऊपर वाला तो चला गया कार्बोक्सिलिक एसिड में और नीचे वाला चला गया अल्कोहल में। ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया तो ये फाइनल प्रोडक्ट अपने पास आ गया। और अगर इसका फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो ये कार्बोक्सिलेट आयन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेसारो भी बहुत इजी है। यहां पर भी एक दो वेरिएशन हम देख लेते हैं, थोड़ा जीओसी का एप्लीकेशन ले आएंगे। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप ही को बनाना है। CHO CHO। थर्ड क्वेश्चन, लेट अस से कि इधर मैंने CHO लगा रखा है, यहां पर इधर भी CHO, इधर CH3 और ऑर्थो मेटा पैरा NO2 कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा हीट करेंगे तो कैनेसारो रिएक्शन होगा। कैनेसारो रिएक्शन के प्रोडक्ट हम बहुत इजीली बना सकते हैं। बताइए OH माइनस कहां पे अटैक करेगा? तो इस CHO में पैरा पे क्या प्रेजेंट है? NO2, तो यहां पे बेसिकली इसका माइनस M ऑपरेट होगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो OH माइनस इधर ही अटैक करेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो डायरेक्ट अब मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं इसके, NO2 इधर क्या लगा हुआ है CH3, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो CH2OH, ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पे कैनेसारो रिएक्शन के सारे पॉसिबल वेरिएशन हमने देख लिए और कैनेसारो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना भी बहुत इजी प्रोसेस है। एक एग्जांपल और है, इस एग्जांपल में आप देखना कि एल्डोल और कैनेसारो दोनों रिएक्शन मिक्स है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको मिल जाएगा। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड है और HCHO फॉर्मल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड है। OH माइनस की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन आपको करना है तो बहुत इजीली हो जाएगा। यहां पे 3 अल्फा H प्रेजेंट है तो पहले आपको किस पे ध्यान देना है? एल्डोल पे। और जब यहां से अल्फा H अगर खत्म हो जाए तब आप यहां ये सोच सकते हो कि कैनेसारो रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन कहां तक चलेगा ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के मोल आपको कितने दे रखे हैं। लेट अस से कि इसका 1 मोल गिवन है और इसका 4 मोल गिवन है। स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा कि फाइनल प्रोडक्ट यहां पे क्या आएगा। सबसे पहले क्या होगा, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में से एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कैनेसारो का कोई मौका नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन ही आपको करना है। यहां पे हीट नहीं कर रखा, हीट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट नहीं बनाने, सिंपली एल्डोल प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो OH माइनस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करता है तो क्या बनता है? इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा? या तो फॉर्मल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा या फिर एसिटाल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेसिकली कहां फास्ट होता है? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो एसिटाल्डिहाइड पे तो नहीं होगा, फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कार्बन है इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये बेसिकली इधर ही अटैक करेगा और इधर से ही यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। तो पहली स्टेप में एल्डोल में क्या होता है? एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन बनाना पड़ता है और ये इनोलेट आयन सेकंड स्टेप में कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? एल्डोल। और एल्डोल को हीट कर देंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। फिलहाल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करना है। ये O माइनस H वाटर का कोई कमी नहीं है तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये देख लो एल्डोल प्रोडक्ट आपने बना लिया, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड, इसी को एल्डोल बोलते हैं। अब रिएक्शन मिक्सचर में अपने पास क्या प्रेजेंट है, इसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखना, कहीं जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। अब रिएक्शन मिक्सचर में एक तो ये प्रोडक्ट आपके पास प्रेजेंट है, एसिटाल्डिहाइड का तो एक ही मोल था, ये खत्म हो गया। फॉर्मल्डिहाइड के अभी 3 मोल आपके पास प्रेजेंट है और बेसिक मीडियम है। तो अगेन यहां से एसिडिक प्रोटॉन को ये रिमूव करेगा, इनोलेटाइन बनेगा, ये इनोलेटाइन इधर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो सेकंड टाइम एल्डोल हो गया। तो यहां पे एक हाइड्रोजन लेफ्ट होगा, ये O माइनस H, फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इधर अटैक करने के बाद, और ये CHO प्रेजेंट है। अब ये प्रोडक्ट बन गया और इसके कितने मोल प्रेजेंट है, 2। अगेन बेसिक मीडियम है, एक अल्फा हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, तो थर्ड टाइम भी एल्डोल ही होगा, तो 3 टाइम तो एल्डोल है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद एल्डोल होगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया जा चुका है। तो यहां से क्या बनेगा, इनोलेटाइन, और ये इनोलेटाइन इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, CH2OH, ये तो लग ही चुका था। अब वापस से इस कार्बन पे अटैक करेगा, 2 हाइड्रोजन वहां पहले से हैं, O माइनस का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, H आ जाएगा, और ये CHO। अब प्रोडक्ट अपने पास ये है, इसका 1 मोल प्रेजेंट है, और फॉर्मल्डिहाइड का भी 1 मोल बचा हुआ है, बेसिक मीडियम है। दोनों एल्डिहाइड में कहीं पर भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CH2OH, 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 और ये CHO, इधर भी HCHO, 1 मोल लेफ्ट है, ये 1 मोल बन गया 3 टाइम्स एल्डोल के बाद। बेसिक मीडियम है, प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, अभी रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो प्रोडक्ट तो आपको बनाने पड़ेंगे, तो अगली बार क्या होगा, कैनिसारो रिएक्शन होगा। तो कैनिसारो रिएक्शन, किसी भी तरफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कैनिसारो रिएक्शन ही फॉलो करना है। OH माइनस कहां अटैक करेगा, लीस्ट हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो ये बेसिकली इधर ही अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हाइड्राइडाइन यहां पे लीव करेगा, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और ये कार्बोक्सिलेटाइन में। तो एक कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH, CH2OH, यहां से भी क्या है, CH2OH, और ये कन्वर्ट हो गया O माइनस H, और H आया था, और ये फॉर्मिक एसिड में, ये यहां से H प्लस को रिमूव कर लेगा, तो ये कंप्लीटली अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, CH2OH, CH2OH। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, CH2OH लगे हुए हैं 4 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स CH2OH कहां से आए हैं, जो मीथेनॉल्डिहाइड के 4 मोल आपने लिए थे, 3 टाइम्स एल्डोल हुआ, 1 टाइम कैनिसारो हुआ, और इधर से प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, फॉर्मेटाइन। इसका अगर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। यहां पे एल्डोल और कैनिसारो रिएक्शन खत्म हो जाता है। एल्डोल रिएक्शन भी बहुत इजी है, कैनिसारो रिएक्शन भी बहुत इजी है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में नेक्स्ट रिएक्शन है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ये एग्जैक्ट सेम रिएक्शन टॉटोमेरिज्म में भी डिस्कस किया है, लेकिन इस रिएक्शन को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। इस कार्बोनिल कंपाउंड को बेसिक मीडियम में सॉल्वेंट D2O में रखा जाता है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट है ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा, लेकिन इस कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके कुछ ड्यूटेरियम एटम अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बेसिक मीडियम में और सॉल्वेंट D2O में कार्बोनिल कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके कितने ड्यूटेरियम एटम अटैच हो सकते हैं। इसका रिएक्शन आप देखना, कार्बोनिल कंपाउंड सबस्ट्रेट है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। बेसिक मीडियम OD माइनस सॉल्वेंट हो गया D2O, वेरी लॉन्ग टाइम। फाइनली जो प्रोडक्ट है वो भी कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाना है, लेकिन इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा कि कुछ हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके कुछ ड्यूटेरियम एटम अटैच हो जाएंगे। तो कितने हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके कितने ड्यूटेरियम एटम अटैच हो सकते हैं, यही फाइनल क्वेश्चन है। अब इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया, CH3CHO इथेनॉल, बेसिक मीडियम है,
OD माइनस सॉल्वेंट अपने पास क्या है D2 तो बेसिक मीडियम को क्या चाहिए एसिडिक प्रोटॉन चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये एसिडिक प्रोटॉन ही है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन को ये रिमूव करेगा। इसी तरीके से रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रोसीड करना है। तो HOD मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, यहां से क्या बन गया इनोलेटाइन। अब हम चाहें तो इस इनोलेटाइन से कार्बोनिल कंपाउंड का इनोल फॉर्म भी बना सकते हैं, लेकिन ये तो हमसे पूछा नहीं है। हमें क्या करना है कि वापस से इसका कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है और कार्बोनिल कंपाउंड में ये चेक करना है कि कितने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कितने ड्यूटेरियम एटम अटैच हुए हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए ये नेगेटिव वापस से सॉल्वेंट में से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करेगा। यहां पर एसिडिक प्रोटॉन क्या है D+, ये D+ रिमूव कर लिया, OD माइनस यहां पे बच गया, CH2D CHO। तो यहीं से आपके पास कंक्लूजन क्या आ गया कि कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इस एसिडिक प्रोटॉन को बेसिक मीडियम रिमूव कर लेगा। इसके बाद क्या बनेगा इनोलेटाइन। इनोलेटाइन बेसिकली क्या है कार्बेनाइन, ये कार्बेनाइन वापस सॉल्वेंट D2O में से D+ को रिमूव करेगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या बन गया कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, इन अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम एटम अटैच कर दो तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस फाइनल प्रोडक्ट में ये काउंट कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कितने ड्यूटेरियम एटम अटैच हुए हैं। तो यहां पर 2 टाइम्स और रिएक्शन होगा क्योंकि 2 एसिडिक प्रोटॉन या 2 अल्फा हाइड्रोजन और प्रेजेंट है। वैसे अगर यहां देखा जाए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन एक तो आपने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर ही दिया और वेरी लॉन्ग टाइम में ये सारे हाइड्रोजन एटम यहां से रिप्लेस कर देंगे। मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा, एसिड बेस रिएक्शन है। तो वापस से ये OD माइनस एसिडिक प्रोटॉन H+ को रिमूव करेगा। ये चाहे तो D+ को भी रिमूव कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये सारे H+ रिमूव होके D+ आ जाएंगे। तो CHD माइनस CHO अगेन एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करेगा सॉल्वेंट D2O में से। तो ये क्या बन गया CHD2 CHO। अभी भी यहां एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एसिडिक है और वो, तो एसिडिक प्रोटॉन को बेसिक मीडियम तो रिमूव करेगा ही सही। तो क्या बन गया ये CD2 माइनस CHO और अगले स्टेप में ये कार्बेनाइन सॉल्वेंट D2O में से D+ एसिडिक प्रोटॉन को वापस से रिमूव करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया CD3CHO। देख लो फाइनल प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है जो इनिशियली कार्बोनिल कंपाउंड था, लेकिन इस कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम एटम अटैच हो चुके हैं। अब कितने हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करना है, कितने ड्यूटेरियम एटम अटैच करना है, इसके लिए कंक्लूजन हमने बना लिया। कंक्लूजन क्या है, ऑल एसिडिक प्रोटॉन और उनको क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और क्या बोलते हैं इनोलाइजेबल H atom can be replaced by deuterium atom when carbonyl compound, बहुत ही सिंपल कंक्लूजन है, when carbonyl compound is placed in basic medium D2O solvent for a very long time। अब यहां पे एक एग्जांपल हम और डिस्कस करेंगे, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी तो आपको केवल क्या पता चला है कि एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके ड्यूटेरियम एटम अटैच किया जा सकता है। तो यही एक सिंपल कंक्लूजन है क्या? नहीं, इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है, लेकिन उसके लिए सेकंड क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, रिएक्शन किससे करना है OD माइनस इन प्रेजेंस ऑफ D2O। फाइनली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, एग्जैक्ट सेम कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, लेकिन इस कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके कुछ ड्यूटेरियम एटम अटैच हो जाएंगे। और इसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म हमने देखा हुआ है। कंक्लूजन क्या निकला है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जिनको एसिडिक प्रोटॉन बोलते हैं, इन एसिडिक प्रोटॉन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम एटम अटैच कर दो तो फाइनली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये हो गया अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या आप इसको एसिडिक प्रोटॉन कंसिडर करते हो क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब प्रोटोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है। ये अल्फा कार्बन क्या है sp2 और यहां से ये जो हाइड्रोजन एटम अटैच है ये एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो एसिडिक प्रोटॉन कितने होंगे? 0। ये भी गलत बात है।
एसिडिक प्रोटॉन इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड में कहीं आगे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। केवल आपको ये देखना है कि जो एसिडिक प्रोटॉन आप रिमूव कर रहे हो, इसको रिमूव करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है। तो इस पूरे कंपाउंड में आप देखिए एक ही sp3 कार्बन है। अब इस sp3 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन एटम। अब चेक करना है कि एसिडिक है या नहीं है, देख लेते हैं। तो यहां से जब H+ एटम को रिमूव किया जाएगा तो ये इनोलेट आयन कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और ये कॉन्जुगेट बेस अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो यहां से निकलने वाला प्रोटॉन एसिडिक था। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा कि 3 एसिडिक प्रोटॉन यहां पे प्रेजेंट है। नेगेटिव गैप पाई, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन था। तो टोटल यहां पे कितने एसिडिक प्रोटॉन हो गए? 3 एसिडिक प्रोटॉन, या और क्या बोलते हैं 3 अल्फा H, या और क्या बोलते हैं 3 इनोलाइजेबल H एटम। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके 3 ड्यूटेरियम एटम आ जाएंगे, और इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। लेकिन अभी भी यहां पे एक ट्विस्ट है, पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। तो प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे कि इन एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके ड्यूटेरियम एटम अटैच कर दो। पहले यहां पे हाइड्रोजन एटम है, प्रोडक्ट बन गया CD3। ये आंसर गलत है। अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन अपने पास है उसके अकॉर्डिंग 3 एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके 3 ड्यूटेरियम एटम अटैच कर दिए, और ये फाइनल प्रोडक्ट हमने बना लिया। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट गलत है। अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट सही क्या होगा, इसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करना होगा। तो मैकेनिज्म देखिए वापस से, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिएक्शन बेसिक मीडियम में D2O से करना है। तो ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने से HOD मॉलिक्यूल चला गया, और यहां पे क्या बन गया? इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब इनोलेट आयन है, कार्बन आयन है बेसिकली। कार्बन आयन का क्या काम है? वापस से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, एक तरीके से बेस है। एसिडिक प्रोटॉन इसको कहां से मिलेगा? सॉल्वेंट में से। सॉल्वेंट अपने पास एक्सिस में क्या प्रेजेंट है? D2O। D2O में क्या प्रेजेंट है? D+। तो यहां से ये D+ को रिमूव करेगा तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, और इसी को अगर 3 टाइम्स और रिपीट करेंगे तो एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट तो मिल गया। 3 ड्यूटेरियम एटम 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके आ गए। लेकिन यहाँ पे 4th ड्यूटेरियम एटम भी इंट्रोड्यूस होगा, और ये कौन से कार्बन पे आएगा, किस तरीके से आएगा, देख लेते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस भी तो करेगा। तो रेजोनेंस करके ये 3rd एटम पे चला गया। अब यहां पे भी कार्बन आयन प्रेजेंट है, ये भी एक टाइप का इनोलेट आयन है, और ये जो बेस है कार्बन आयन, ये भी तो सॉल्वेंट D2O में से एसिडिक प्रोटॉन D+ को रिमूव कर सकता है ये। तो इस पर्टिकुलर कार्बन एटम पे भी क्या आ जाएगा? एक ड्यूटेरियम एटम आ जाएगा। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट आप इस तरीके से मत बनाना, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट सही नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट आपको इनिशियल कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाना है। केवल इनिशियल कार्बोनिल कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकते हैं उतने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम अटैच करना है। अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अगेन बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम क्या करता है? एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करता है। अब यहाँ पे ये एसिडिक प्रोटॉन है, sp3 कार्बन है बेसिकली है। तो एसिडिक प्रोटॉन में ये D+ को भी रिमूव कर सकता है, ये H+ को भी रिमूव कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में सारे ड्यूटेरियम एटम अटैच हो जाएंगे। H+ को रिमूव करेगा तो HOD मॉलिक्यूल चला गया, वापस से क्या बन गया? CH2 CH। अगेन ये नेगेटिव चार्ज वापस से इनिशियल इनोलेट आयन बना लेगा, और इनिशियल इनोलेट आयन में वापस से D2O में से D+ अटैच करना है, और फाइनली ये प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो यहां से कंक्लूजन और क्या आ गया कि जब एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद इनोलेट आयन बनता है तो इस इनोलेट आयन पे तो D+ को अटैच किया ही जा सकता है, लेकिन ये इनोलेट आयन रेजोनेंस करके किसी और कार्बन एटम पे भी जा सकता है, और जिस कार्बन एटम पे ये जा सकता है वहां पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके भी ड्यूटेरियम एटम अटैच करना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 4 ड्यूटेरियम एटम आ सकते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? इजीली बना सकते हैं वो।
और इन्हीं दोनों कंक्लूजन को हमेशा याद रखना है, और इन्हीं दोनों कंक्लूजन को यूज करके इस रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन एटम तो ये रिप्लेस होंगे, यहाँ पे इनोलेट आयन बनता, और ये इनोलेट आयन बेसिकली इस कार्बन एटम पे जा सकता है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे H प्लस प्रेजेंट है, तो इस H प्लस को भी रिप्लेस करके यहाँ पे ड्यूटीरियम आ सकता है। इस H प्लस को रिमूव मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी नेगेटिव चार्ज जा ही नहीं सकता। CH, CHD, CHO ये फाइनल प्रोडक्ट है। 4 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके 4 ड्यूटीरियम एटम आ चुके हैं। यही इसका फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए या इस रिएक्शन का प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा। 1-2 एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा, बाकी सब आपको सॉल्व करना है। एग्जांपल से किए टोटल 9 to 10 एग्जांपल हमें डिस्कस करना है, और उसमें ये जो कंडीशन है ये कंडीशन भी आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल होने। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी H atoms can be replaced by D atoms when following carbonyl compounds are placed in OD minus D2O for a very long time। तो पहला तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, या पहला बहुत सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है। आप चाहें तो रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। बताइए, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन या 6 एसिडिक प्रोटॉन है। इन 6 एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके 6 ड्यूटीरियम एटम आ सकते हैं। तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CD3C डबल बॉन्ड O CD3, 6 ड्यूटीरियम एटम यहां पे आ सकते हैं। सेकंड देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। थर्ड, सेकंड और थर्ड आपको करना है। सेकंड और थर्ड बहुत सिंपल है, जैसे ही आप ये देखोगे फाइनल आंसर आ चुका है। ये हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन में वापस से आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। बताइए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या एसिडिक है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से हाइड्रोजन एटम या H प्लस रिमूव नहीं किया जाता। यहाँ पर यही एक sp3 कार्बन है, और ये sp3 कार्बन पे ये जो प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम है ये एसिडिक प्रोटॉन है। कैसे पता चलेगा? एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया, क्या बनेगा, इनोलेट आयन, नेगेटिव गैप पाई। ये जो नेगेटिव है कॉन्जुगेट बेस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस है, मतलब यहां से निकलने वाला प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन था। तो 2 एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके फाइनली 2 ड्यूटीरियम एटम तो अटैच हो जाएंगे। तो क्या आंसर ये होगा क्या? बिल्कुल गलत। ये नेगेटिव चार्ज यहां से रेजोनेंस करके इस कार्बन पे भी जा सकता है, इस कार्बन पे भी जा सकता है, और दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस होते हैं, और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पे भी ड्यूटीरियम आ जाएगा, इधर भी ड्यूटीरियम, इधर भी ड्यूटीरियम, इधर भी ड्यूटीरियम। फिफ्थ एग्जाम्पल मैंने कर दिया। अब 6, 7, 8, 9 ये सारे आपको करने हैं। सिक्स्थ, सेवेंथ, ये सेवेंथ एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है। इसमें भी आपको लगेगा कि एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, लेकिन एसिडिक प्रोटॉन तो है। कितना एसिडिक प्रोटॉन है? 2, और 2 एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके 2 ड्यूटीरियम एटम अटैच कर सकते हैं। ये आंसर गलत होगा। आपको खुद को पता है कि आंसर क्यों गलत है। एट्थ, नाइन्थ, एंड 10th।
इन सभी में केवल एक ही बात निकालनी है कि इन कार्बोनिल कंपाउंड का OD माइनस D2O से अगर रिएक्शन करें तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन कार्बोनिल कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके कितने ड्यूटेरियम एटम अटैच किए जा सकते हैं। तो ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला जो रिएक्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया।